हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्वदेशी आंदोलन जिसे बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है उस पर बात करेंगे, जो सन 1905 में हुआ था। और यह बंगाल विभाजन की घोषणा का डेट 19 जुलाई 1905 था। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन करने का ब्रिटिश का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश कहते थे कि हम इसे प्रशासनिक सुविधा बनाने के लिए बंगाल विभाजन करना चाहते, लेकिन मेन रीजन यह था कि इस बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी। उस राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर या दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। और उस समय का वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905। बंगाल में अब अंग्रेज की सिंहासन को मतलब सर्वोच्च करने के लिए यह नीति अपनाई थी। और बंगाल एक ऐसा केंद्र था जहां से कांग्रेस बंगाल और पूरे देश में अपना नीति का संचालन करते थे और साजिशें रचते थे। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू होती है। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू होती है? 7 अगस्त 1905 को, जिसका तत्कालिक कारण था बंगाल विभाजन, जिसके प्रमुख नेता थे अरविंद घोष। यह बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। और लाला लाजपत राय पंजाब में और अजीत सिंह यूपी में। तो दोनों मिलकर पंजाब यूपी में सम्मिलित रूप से देख रहे थे। बाल गंगाधर तिलक यह महाराष्ट्र में नेतृत्व कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन। बिपिन चंद्रपाल ये भी बंगाल में ही नेतृत्व कर रहे थे। सैयद हैदर अली यह थे दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे। और चिदम्बरम पिल्ले यह मद्रास में थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो इसी तरह लाल बाल पाल, तो लाल बाल पाल, तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्रपाल कहा जाता है। तो लाल बाल पाल तीनों स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय थे। इस आंदोलन के लेकर जो मीटिंग चल रही थी, यह कलकत्ता के टाउन हॉल में चल रही थी। और इसमें एक विदेशी पत्रकार थे नेविंसन। और इस आंदोलन के समय लियाकत हुसैन मुस्लिम किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। और अश्वनी कुमार दत्त स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जन समर्थन के लिए किए थे। और संजीवनी पत्रिका, जो इस आंदोलन के समय मतलब सहयोग किया था, उसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। और वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत स्वदेशी आंदोलन के समय ही बना था। और 1906 के कांग्रेस सेशन में भी वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। विभाजन का निर्णय लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसी पे गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन का तुलना औरंगजेब से किया था। तो बंगाल का विभाजन दो भागों में होता है, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम दोनों शामिल थे, जहां मुस्लिम ज्यादा और हिंदू कम थे। और पश्चिमी बंगाल में बंगला भाषी कम थे, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये शामिल थे। इस प्रकार से बंगाल विभाजन कर दिया जाता है, और जिसके लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें महिलाएं भी भाग ली और जिसमें किसान और बहुत संख्या में मुस्लिम इस आंदोलन में भाग नहीं लिए और स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किए थे। अब 1907 में अविंद्रनाथ टैगोर अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं। देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रहा है, वातावरण मतलब वहाँ के माहौल, मतलब वहाँ की सोसाइटी में, समाज में। तो इसलिए उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में किए थे। और ब्रिटिश सम्राट और महारानी मैरी और सम्राट जॉर्ज प्रथम की आगमन होता है भारत में 1911 में, 12 दिसंबर 1911, जिसके लिए दिल्ली दरबार लगाया जाता है। तीसरा दिल्ली दरबार होता है
12 दिसंबर 1911 को, जिसमें यह बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा की जाती है 1911 में, और इसके जो कलकत्ता की जगह राजधानी दिल्ली को बनाया जाता है, जिसकी घोषणा होती है 1911 में, और दिल्ली राजधानी स्थानांतरण होता है 1912 में। और इसी समय बिहार को उड़ीसा से अलग प्रांत का दर्जा दिया जाता है, और असम को भी एक अलग प्रांत बनाया जाता है, और बाद में जिसमें सिलहट जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, जिस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग टू। तो इस तरह से हम लोगों ने आज स्वदेशी आंदोलन को कर लिया है कंप्लीट। तो आप किसी भी किताब से क्वेश्चन लगा के देखिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा है। धन्यवाद।